वेलकम स्टूडेंट्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है हीप मैनेजमेंट को। इससे पहले हम क्योंकि मेमोरी की मैनेजमेंट डिस्कस कर चुके हैं और उस पर हमने देखा था कि कुछ सेक्शंस होती हैं जहाँ पर कंपाइलर अपनी जो कोड मेमोरी होती है उसको स्टोर करता है। कोड सेक्शन होता है, स्टैटिक सेक्शन होता है, हीप सेक्शन होता है, स्टैक सेक्शन होता है। तो उसमें हीप कैसे मैनेज होती है उसको हम देखेंगे कंपाइलर में। तो ये चीज़ पहले डिस्कस हो चुकी है, यहाँ पर उसको हम रिकैप भी करेंगे, रिफ्रेश भी करेंगे कि जो हीप होती है वो डायनामिक मेमोरी होती है। यानी कि जो हीप पे मेमोरी एलोकेट होती है वो डायनामिकली एलोकेट मेमोरी होती है। यानी कि वो मेमोरी का आपको पहले से नहीं पता होता, वो रन टाइम पर आपको एलोकेट होती है। जैसे कि अगर आपको एक पॉइंटर अरे बनाए, यानी कि यूजर जितनी वैल्यूज जितना नंबर एंटर करे उतने साइज की आपको वो अरे बना के दे, यानी कि उतना साइज आपको वो एलोकेट करे। तो ये जो काम अगर यूजर फॉर एग्जांपल 10 एंटर करता तो वो 10 की एरे बनेगी 10 के अकॉर्डिंग। अगर यूजर 1000 एंटर करता तो 1000 के अकॉर्डिंग बनेगी। तो ये जो वेरिएशन आ रही है ना, ये आपकी आती है जब प्रोग्राम चल रहा होता है। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ये चीज़ हो रही होती है। तो इसलिए ये चीज़ क्योंकि डायनामिकली ग्रो करती है, इसलिए ये चीज़ें आपकी हीप पे क्रिएट की जाती हैं जो कि डायनामिक मेमोरी होती है। सो बेसिकली हीप इज अ पोर्शन ऑफ द स्टोर, यानी कि मेमोरी का ऐसा पोर्शन होता है दैट इज यूज्ड फॉर डाटा दैट लिव्स इनडेफिनेटली, कि वो डाटा जो आपको नहीं पता कब तक रहना है, इनडेफिनेटली रहना है। क्या पता वो भी खत्म हो जाए, क्या पता वो कभी भी खत्म ना हो। और अंटिल द प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली डिलीट्स इट, या प्रोग्राम खुद से उसको डिलीट ना करे। यानी कि हीप पे वो मेमोरी स्टोर होती है जिसका जो डाटा का आपको पता नहीं होता कि उसने कब फिनिश होना है, या फिर वो यूजर जो है वो उसको खुद से डिलीट करे। अच्छा, अब जो लोकल वेरिएबल्स होती हैं इस चीज़ का आपको कंसेप्ट क्लियर अभी आगे जाके एग्जांपल्स में होगा। जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं ना आपके, अब वो लोकल वेरिएबल्स आपके जब भी आपका वो प्रोसीजर खत्म होता है तो वो आपका इनएक्सेसिबल हो जाती है। जैसे कि अगर आपने एक वेरिएबल, एक आपका रिजल्ट का एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया आंसर का, तो वो आंसर का वेरिएबल आपके उस रिजल्ट के फंक्शन से बाहर एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वो एक लोकल वेरिएबल है। और लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन ये होती है कि ये वो वेरिएबल होते हैं जो एक खास ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होते हैं जहाँ पर वो बनते हैं, उससे बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होती है। अब जो C++, जावा जैसी जो लैंग्वेजेस हैं, इसके अंदर कुछ वेरिएबल ये ऐसी वेरिएबल्स ऑफर करते हैं दैट आर नॉट बाइंड टू एनी प्रोसीजर, जो किसी प्रोसीजर से या किसी फंक्शन से बाइंड नहीं होते। यानी कि जो किसी फंक्शन के मोहताज नहीं होते कि वो उसके अंदर एक्सेस होंगे, वो कहीं पर भी एक्सेस होती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो आपकी बनती है हीप पे। अब C++ पे इस तरह के वेरिएबल्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो वो आप न्यू का ऑपरेटर होता है NEW, आप उससे क्रिएट करते हैं। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं सच वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ऑन हीप, वो क्रिएट पे हीप पे बनते हैं। इसी तरह से जब वो वेरिएबल बनते हैं हीप पे, जो भी चीज़ें हीप पे बनती हैं उन चीज़ों को डिलीट भी करना होता है। अब यहाँ पर ये डिफरेंस है बेस्ड ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस के, वो डिलीट आपने करना है या वो यहाँ डिलीट कंपाइलर ने करना है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि आपको उसको डिलीट करना होता है। अब क्योंकि जो चीज़ आप न्यू से क्रिएट करते हैं C++ में, तो अब मैं क्योंकि C++ की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ तो उसको फिर आपको एक डिलीट का कीवर्ड होता है, उससे डिलीट भी करना होता है। ठीक है, और ये सारे काम जो होते हैं ना, ये हीप पे मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी डिस्ट्रॉय करना, फिर एलोकेट करना, फिर डिस्ट्रॉय करना, ये काम होता है मेमोरी मैनेजर का। आपके कंपाइलर में जो मेमोरी मैनेजर होता है वो इसको सारा डील कर रहा होता है। तो हम बेसिकली मेमोरी मैनेजर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। Memory management manager is basically a person which allocates and deallocates the space within a heap. हीप के अंदर स्पेस को एलोकेट करना, स्पेस को डीएलोकेट करना, इस तरह के काम जो होता है वो मेमोरी मैनेजर करता है। ये ऐसी ही बात है कि आपके पास अगर कोई एक स्टोर है तो उस स्टोर के अंदर कोई वर्कर्स काम करते हैं, तो वहाँ का जो मैनेजर है उस मैनेजर का काम होता है कि उसने किसी को कोई टास्क एलोकेट किया, फिर उसने टास्क डीएलोकेट वापस ले लिया, फिर किसी और को एलोकेट किया, उससे वापस ले लिया। यानी कि ये एलोकेशन और डीएलोकेशन का जो एक प्रोसेस होता है ये चलता रहता है। पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिकली सी या C++ की। C++ की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जावा की। इनको दोनों को अलग मैंने इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों के अंदर जो आपका डीएलोकेशन का प्रोसेस है वो मुख्तलिफ है। और C++ को इकट्ठा इसलिए लिखा क्योंकि इसके अंदर डीएलोकेशन का प्रोसेस जो है वो सेम है, सिंटैक्स का डिफरेंस आता है लेकिन प्रोसेस सेम होता है। पहले मैं बात करता हूँ सी की। तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेमोरी ऑन हीप इज एलोकेटेड विद फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के थ्रू मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे कि अब इस स्टेटमेंट को समझिएगा, इसके अंदर जो एक वर्ड है, की वर्ड है, वो है मेलोक, MALLOC, मतलब मेमोरी एलोकेशन इसको बोलते हैं या मेमोरी एलोकेटर इसको बोलते हैं। तो आपने एक फंक्शन यूज किया MALLOC, मेलोक का फंक्शन।
अब इस फंक्शन के आप कहते इसके अंदर आप कह रहे हैं कि 100 मल्टीप्लाई साइज ऑफ फ्लोट, कि जो फ्लोट का साइज है ना उसको 100 से मल्टीप्लाई करें और उतनी मेमोरी आपको हीप पे असाइन कर दें। यानी कि और उस जो मेमोरी आपको असाइन करेगा उसकी टाइप क्या होगी, वो टाइप फ्लोट टाइप की होगी, और उसको स्टोर कर दिया ARR में। यानी कि अगर मैं इसको सम अप करूं, इस जो मैंने सारी लाइन, इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो इस पूरी लाइन का मतलब ये होगा कि आपके पास ARR एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास 400 बाइट्स की जो मेमोरी है ना फ्लोट टाइप की एलोकेट हुई है। यानी कि हीप के अंदर से ना 400 बाइट्स निकाले और निकाल के आपकी ARR को दे दिए। अब साइज ऑफ फ्लोट का मतलब, ये साइज ऑफ फ्लोट होता है 4। तो अगर आपको इस 4 बाइट मतलब एक फ्लोट 4 बाइट का होता है, इस तरह के आपको कितने फ्लोट बनाने हैं, आपको 100 फ्लोट बनाने हैं। इन शॉर्ट ये एक अरे बन रही है जो कि 100 एलिमेंट्स की अरे है वो फ्लोट टाइप की। तो एक फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स का, लेकिन आपको टोटल बाइट्स कितने चाहिए, आपको चाहिए 100 एलिमेंट्स चाहिए ना। तो एक अगर 4 का है तो 100 जो होंगे 400 के होंगे, तो 100 मल्टीप्लाई साइज ऑफ फ्लोट, तो आपको 400 बाइट्स जो है ना वो मेमोरी के मिल जाएंगे हीप में, जो फ्लोट टाइप के होंगे। यानी कि आपको एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो गई हीप पे जिसका साइज है 400 बाइट, और इन शॉर्ट आसान लफ्जों में वो फ्लोट टाइप की एक अरे है जो कि 100 एलिमेंट्स की है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये साइज ऑफ भी जो है वो भी एक फंक्शन है। अच्छा, अब आपको 100 एलिमेंट्स की अरे साइन हो गई, यानी कि आपको 100 एलिमेंट्स की एक अरे है ARR, आपने उसमें वैल्यू रखी, निकाली, सारी वर्किंग जो आपने प्रोग्राम में करनी थी कर ली। नाउ योर प्रोग्राम इज अबाउट टू एंड। अब आपका प्रोग्राम जब एंड होने लगा, खत्म होने लगा। अब जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा ना तो आप पर ये जरूरी है, आप पर ये लाजिम है कि यू विल डिलीट दैट एलोकेटेड मेमोरी, कि आपने वो जो मेमोरी एलोकेट करवाई थी हीप पे आप उसको फ्री भी करके जाएंगे। अदरवाइज वो एलोकेट रहेगी, अगर कंपाइलर या ओएस उसको खुद से नहीं करता तो वो रहेगी, वेस्ट होती रहेगी, गार्बेज बनता रहेगा। तो इसलिए आप उसको डिलीट करना है। तो जो मेमोरी की डी एलोकेशन होती है ना, डी एलोकेट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्री। सी की बात हो रही है, फ्री का वर्ड है, उसके अंदर आप लिख देते हैं किसको डिलीट करना है। आपने डिलीट करना है ARR जो बनाया था उसको आपने डिलीट करना है। तो ARR की जितनी भी मेमोरी होगी उसको पता है कंपाइलर को कितनी मेमोरी 400 है, वो उसको वॉश आउट कर देगा, और फ्री करके वो जो स्पेस है वो वापस हीप को दे देगा। Same thing is done in the C++ as well, but with different syntax। different syntax के साथ होता है, like C++ के अंदर आपने एक वैल्यू क्रिएट, आपने उसी तरह की एक अरे क्रिएट करनी है फ्लोट टाइप की, तो आप लिखती है ARR इक्वल टू न्यू। अब इसके अंदर जो वर्ड यूज होता है वो होता है न्यू। सी के अंदर यूज होता था मैलॉक, इसके अंदर यूज होता है न्यू। न्यू, फ्लोट और 10। अब इसके अंदर आप बाइट्स नहीं बताते जैसे यहाँ पर बताइए, आप जस्ट एलिमेंट्स बताते कितने चाहिए, न्यू, फ्लोट, 10। तो वो 10 एलिमेंट्स की आपकी फ्लोट टाइप की करे बना देगा C++ में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यहाँ पर सी में बनी थी। एंड नाउ योर वर्किंग इज एंड एंड योर प्रोग्राम इज अबाउट टू डाई, तो फिर आपको उसको डिलीट करना है मेमोरी को। तो सी के अंदर यूज होता था वर्ड फ्री, C++ में डिलीट होता है डिलीट। डिलीट और आगे आप उसके लिख देते हैं जो चीज़ आपको डिलीट करनी है, यानी कि ARR जो आपने बनाई थी, तो वो मेमोरी डिलीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे जावा की, which has some different perspective with respect to deallocation। कि जब आप एलोकेशन करते हैं जावा में, वो तो बिल्कुल ऐसी होती है, न्यू के ऑपरेटर से आपकी एलोकेशन होती है। जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पर्सन p इक्वल टू न्यू पर्सन, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस तरह से एलोकेट होगी मेमोरी हीप पे। अच्छा, अब जावा जो होता है ना वो मेमोरी एलोकेशन खुद से नहीं करता। C++ में आपको खुद को करनी पड़ती है। लाइक C में आपने ये लाइन लिख के डिलीट की मेमोरी, C++ में आपने ये लाइन लिख के मेमोरी डिलीट की। लेकिन जावा के अंदर ये काम नहीं होता। जावा के अंदर आसानी है, जावा के अंदर आपको एक्सप्लिसिटली मेमोरी डीएलोकेशन नहीं करनी पड़ती। देयर इज अ मैजिकल कंपोनेंट इन जावा। जावा के अंदर एक मैजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। जावा के अंदर एक मैजिकल कंपोनेंट होता है विच डज दिस डीएलोकेशन प्रोसेस इटसेल्फ, जो खुद से डीएलोकेशन करता है चीजें की, वो होता है गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर एक पार्ट होता है जावा कंपाइलर्स का, जो क्या करता है विच फाइंड द स्पेस इन हीप, जो कि हीप के अंदर की स्पेस को ढूंढता है कि एंड दैट इज विच इज नॉट लॉन्गर इन यूज ऑफ एनी प्रोग्राम कंपोनेंट। वो ऐसी स्पेस को ढूंढता है जिसको कोई और यूज नहीं कर रहा। यानी कि वो ऐसी स्पेस जो बनी तो थी, एलोकेट तो हुई थी, लेकिन फिलहाल वो किसी के इस्तेमाल में नहीं है, मतलब वो उसको कोई भी यूज नहीं कर रहा, वो फ्री पड़ी हुई है। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, उसको डीएलोकेट कर देता है और मेमोरी को और एड्स अप टू द फ्री स्पेस, वो फ्री स्पेस पे ऐड कर देता है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड टू एलोकेट टू सम अदर पीस ऑफ कोड, ताकि वो किसी और कोड को साइन हो सके।
तो अगर आप C++ में करना भूल जाते हैं तो इशू होता है, क्योंकि उसके अंदर अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से नहीं करता, गार्बेज कलेक्टर नहीं लेके आता, तो वो वैसे ही रहता है। लेकिन जावा के अंदर ये बड़ा अच्छा काम है कि जावा के अंदर एक गार्बेज कलेक्टर होता है, वो खुद ही से ढूंढता है कि यार कौन सी स्पेस है जो कि एलोकेट हुई थी लेकिन अभी तक डी एलोकेट नहीं हुई और इस्तेमाल भी नहीं हो रही है। वो खुद ही उस स्पेस जो होती है ना उसको डी एलोकेट कर देता है, और वो जो बस्ती है खाली होती है वो मेमोरी वो फ्री स्पेस में ऐड कर देता है ताकि किसी और को असाइन हो सके। तो जावा का एक मैजिकल कंपोनेंट होता है गार्बेज कलेक्टर जो ये काम करता है।